भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पिछली बीआरएस सरकार भी कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सवालों के घेरे में आई थी। 2022 में कविता पहली बार खुद को विवादों में घिरी पाई, क्योंकि नई दिल्ली में भाजपा नेताओं ने उन पर कथित शराब नीति घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार लोगों में से एक है। ये आरोप उस समय सामने आए जब बीजेपी बीआरएस के विरोध का सामना करते हुए तेलंगाना में पैठ बनाने की कोशिश कर रही थी। अंत में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, भाजपा ने गति खो दी और पिछले साल के चुनावों में ये कांग्रेस ही थी जो बीआरएस के खिलाफ सत्ता विरोधी कारक का फायदा उठाने में सफल रही। कविता ने शराब घोटाले को लेकर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। पिछले साल चुनाव से ठीक पहले इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे कथित घोटाले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने व्यापक आरोप लगाए हैं और सबूत का बोझ मुझ पर डाल दिया है, लेकिन हम इससे लड़ रहे हैं। हम राज्य की ज्यादतियों और एजेंसियों के दुरुपयोग के बारे में बात कर रहे हैं। केसीआर की बेटी के कविता की प्रॉपर्टी की बात करें तो उनके पास लगभग 40 करोड़ रुपए की कुल दौलत है। हालांकि कैश के मामले में उनके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं। कविता के बैंक अकाउंट में 37 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट है। वहीं इन्होंने कंपनियों के बॉन्ड्स, डिबेंचर और शेयर्स में 70.88 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। जानकारी के मुताबिक के कविता ने देश की कई सरकारी योजनाओं में भी पैसा लगाया है। यहाँ पर इन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए जमा किए हैं। अब सवाल ये है कि दिल्ली के केस में तेलंगाना की एमएलसी का क्या कनेक्शन है। इसको लेकर ईडी का दावा ये है कि के कविता शराब कारोबारियों की साउथ ग्रुप लॉबी से जुड़ी हैं। साउथ ग्रुप की दिल्ली सरकार की विवादित एक्साइज पॉलिसी में अहम भूमिका रही थी। दावा है कि आरोपी विजय नायर को कथित रूप से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ ग्रुप से मिली। साउथ ग्रुप ने ये रिश्वत आम आदमी पार्टी के नेताओं को देने के लिए उसे दी थी। ऐसे में इससे पहले जब एक बार पूछताछ हुई तो ईडी ने हैदराबादी कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई और कविता का आमना सामना भी करवाया था। इस मामले में पिल्लई पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कि कविता के करीबी हैं। के कविता पर जब आरोप लगे थे तो उनका दावा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में बैकडोर से एंट्री नहीं कर पा रही है। खास बात यह है कि पिछले साल फरवरी में सीबीआई ने अकाउंटेंट बुच्चीबाबू गोरंतला को गिरफ्तार किया। ईडी ने भी बुच्चीबाबू से पूछताछ की और उसका बयान दर्ज किया। बुच्चीबाबू को लेकर जानकारी है कि वो पहले कविता का अकाउंट संभाला करते थे। खैर, ये आरोप ईडी ने लगाए हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है। सभी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।